जगे चेतन स्वयं के हम बने हम बने हम बने हम बने हम बने हम बने परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग, ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, आज हम एक विशेष कार्यक्रम लेकर आपके साथ जुड़ रहे हैं और आज का हमारा जो कार्यक्रम है समस्या समाधान। ध्यान के दौरान आने वाली समस्याओं का समाधान हमें आज मिलने वाला है। आपकी जो भी समस्या आपने भेजी थी लिखकर, तो वो समस्या मालती जी तक पहुंच गई है। मालती जी उनका समाधान देने का प्रयास करेंगी और साथ में हम लेस्या ध्यान का लघु प्रयोग भी करेंगे। लेस्या ध्यान हमें क्यों करना चाहिए, इस बात पर हम बात भी करेंगे और प्रयोग भी करेंगे। तो मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहता, हमें आपकी समस्याओं का समाधान ज्यादा से ज्यादा ले सके इसी ओर ध्यान देना है। तो मैं सबसे पहले, हमारे साथ अलका जी साखला जुड़ चुकी है, मैं अलका जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा आप आज का मंच संचालन करें और मालती जी को सादर आमंत्रित करें आज के कार्यक्रम के लिए। अलका जी साखला। यस, जय जिनेन्द्र। यस, जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र। गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। रिलैक्स, यस, फ्रेश, बी फ्रेश एंड बी रेडी। यस मधुबेन, बी रेडी, फ्रेश। यस, फ्रेश होना है सबको। थोड़ा सा वार्म अप सुबह सुबह हो जाता है, हाथ वगैरह। चलो अभी रेडी हो क्वेश्चंस के आंसर के लिए। मालती बेन तो हमेशा तैयारी रहते, कुछ भी पूछो, शी इज ऑलवेज रेडी। यस 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 यस। क्यों तैयार रहते, आपको पता है? मालती नाम है ना, मानना पड़ेगा इनको। माँ, पहला शब्द है माँ, मानना पड़ेगा इनको, क्योंकि इनके पास ज्ञान बहुत है। इनके पास ज्ञान बहुत है। लक्ष्य इनका निश्चित है। लक्ष्य इनका निश्चित है कि प्रेक्षा ध्यान में ही काम करना है या आगे बढ़ना है। तीन बातें देखो इनमें, तीन बातें। मैं तीन बातें इनकी खास बताना चाहूंगी। तो आपको क्या लगता है, ऐसी कौन सी तीन विशेषताएं मालती जी में है? आप क्या सोचते हैं? आप लिखिए, चैट में लिख दीजिए, कौन सी तीन विशेषताएं बहुत ज्यादा मालती बेन में आपको लग रही है। एक तो मैंने बोला पहले, ज्ञान तो बहुत है, अब ज्ञान तो हो गया। और दूसरा कोई हो तो इसके सिवा फटाफट लिख दीजिए। केवल देखना नहीं है मनोज, लिखना है। राजेश जी, कुछ भी हो। समर्पण भाव, करेक्ट, वेरी गुड। सुचेता, पूरा समर्पण भाव है इनमें, वेरी गुड। ओम हरम। गुड 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 गुड। सुचेता जी ऑलवेज रेडी फॉर एवरी आंसर। चलिए, और कौन सा गुण है? फटाफट तीन गुण। मालती, माना इनका ज्ञान बहुत है, लक्ष्य इनका क्लियर है, समर्पण इनके भाव है। और कौन सा एक भाव इनमें है? अच्छा, कोमल जी ने लिखा है सादगी। सादगी भी है, मतलब मैंने तीन सोचा तो तीन से बहुत ज्यादा गुण आ रहे हैं। देखिए, मैंने सोचे थे वो तो और थे, तो ये तो और नए भी आ गए, तो बहुत बढ़िया बात है। तो चलिए, भी टाइम, क्वेश्चन आंसर जरूरी है और प्रयोग भी करना है। तो
सबकी सेवा करने में बराबर करने के लिए तैयार रहते हैं, सेवा के लिए हमेशा तैयार रहते। मधु जी ने लिखा है, करेक्ट। तो इतने सारे गुणों के साथ मैं ये कहूंगी कि इनके आचरण देखो, आचरण में ही पता चलता है। हमेशा ये बोलते हैं ना कि व्यक्ति के बारे में बताना नहीं चाहिए, उनको देख के लगना चाहिए कि ये प्रेक्षा ध्यान कर रहे हैं। तो इनका आचरण वैसा है कि जैसे देखने की जरूरत ही नहीं है। तो इतने सारे गुणों के साथ आचरण, सादगी, सेवा, समर्पण, ऐसे भावन से ये पति पत्नी दोनों, सबसे बड़ी बात की पति पत्नी दोनों जुड़ना, दोनों में सादगी होना, दोनों के व्यवहार में होना, ये एक बहुत मतलब अनोखा और अलौकिक ऐसा योग है। तो ऐसे योग के साथ मालती बहन हमारे साथ जुड़े हैं। मालती बहन को ज्यादा बात नहीं पसंद, उनको लगता है कि ज्यादा से ज्यादा मैं ध्यान कराऊं, लोगों को ध्यान कराऊं। वो हमेशा मुझे वही बोलते हैं, परंतु कुछ क्वेश्चंस बहुत लोगों के मन में होते मालती जी। तो मैं एक प्रश्न के साथ शुरुआत करती हूँ, जो मनोज गांधी का क्वेश्चन है, और उसके साथ अनेक लोगों की यही समस्या है। स्टार्ट में मेरी भी तो यही समस्या थी मालती बहन। सबसे बड़ी बात है कि मन तो एकाग्र होता ही, पहला पॉइंट, मन तो एकाग्र होता ही नहीं, अनेक विचार मन में आते हैं। और ध्यान में बैठे तो डबल चौबर हो जाते विचार। ऐसे तो बैठेंगे तो कुछ विचार ज्यादा नहीं, एक दो आएंगे, मन वहां ध्यान में बैठेंगे तो सैकड़ों विचार आ जाए, अनेक विचार मन में आता है। विचार तो आते 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 झपकी भी लग जाती है, नींद की झपकी भी लग जाती है। कई लोगों को ध्यान में नींद जैसी झपकी भी लग जाती है। तो क्या करे कि भाई मन लगे, विचार कम हो गए, झपकी ना आए। तो ये तीन प्रश्नों का आप अपना उत्तर दीजिए और बताइए लोगों ओके ओके। को। प्लीज मालती बहन, ओवर टू यू। सबसे पहले हमें आपका एक प्रश्न का आंसर देती हूँ कि हमें झपकी लग जाती है ना, नींद आ जाती है। तो हमें जो लोग प्रेक्षाध्यान ध्यान की साधना करते हैं उनको योगिक क्रियाएं करनी चाहिए डेली। इससे हमारे शरीर के सारे ऑर्गन्स एक्टिव हो जाए। और कान की क्रिया ज्यादा करनी चाहिए, इससे हमारा जो प्रमाद केंद्र वो अप्रमाद केंद्र जागरूक रहे। या ध्यान करने से पहले कान की क्रिया कर लेंगी तो आपकी झपकी नहीं आएगी। और प्राण केंद्र पर आप यहाँ जो है टो के ऊपर, नाक के टो के ऊपर ध्यान करते समय थोड़ी देर ध्यान रखेंगे और ध्यान को सुनते जाएंगे तो आप देखेंगे कि प्राण जब अच्छा होगा तो झपकी नहीं आएगी। तो कान की क्रिया और प्राण केंद्र के ऊपर अपना ध्यान रखेंगे तो आपको झपकी नहीं आएगी। फिर दूसरी बात है कि पैरों में झंझनाहट होने लगती है, पैर एकदम सुन्न पड़ जाते हैं। तो जब ध्यान कर रहे हैं उसी समय आपके जैसे पैर सुन्न पड़ रहे हैं तो नीचे के पंजे को धीरे धीरे इस तरह से हल्का हल्का सा जरा सा हिला लें, उनको दोनों को एक्सरसाइज करें, पैरों की, पंजे की और अंगूठे की धीरे धीरे, फिर उसको ढीला छोड़ दें। तो और पैर की क्रिया आप ज्यादा करेंगे, मेरुदंड की क्रिया करेंगे तो ये सारी चीजें नहीं होंगी। पूरी 8 मेरुदंड की क्रिया और पेट की क्रिया आप करेंगे तो ये जो चीजें बाधा आ रही है वो आपके नहीं आएगी। मालती जी, इनका क्वेश्चन था विचार ज्यादा आते हैं, विचारों का सिलसिला ज्यादा आता है पैरों का, इनका दूसरे तो पैर का खेचरी मुद्रा क्वेश्चन है। करने का, जीभ को तालू से लगा देने का आगे के भाग को ऐसे करके। और वेलकम विचारों को आप देखो, उनको ये मत आ रहे हैं, उनको कह रहे मैं ध्यान कर रहा हूँ, वेलकम बैठो। क्यों आ रहा है वो मत करिए मन से जी। और खेचरी मुद्रा करेंगे ना। और श्वास संयम का जब आप घर में करते हैं उस समय श्वास संयम का प्रयोग करिए कि धीरे से श्वास ले जाके अंदर रोकें, जितनी देर आप आसानी से रोक सकते हैं, और बाहर छोड़कर बाहर रोकें। दूसरा सवाल है अशोक जी जैन का, हाँ जी। इनके पैरों में खुजली आना, पैर सुन्न हो जाना, इस तरह के ध्यान करते समय इस तरह की प्रॉब्लम होती है, पैरों में खुजली आती है, पैर सुन्न हो जाते हैं। जब खुजली आती है तो खुजली को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, तो ध्यान के दौरान क्या खुजली कर सकते हैं, करनी चाहिए, ये उनकी जिज्ञासा है। देखिए, जब खुजली आती है पैर के अंदर तो हमें वहां पैरों में हरे रंग का ध्यान करना चाहिए, वो हीलिंग करता है। जी। और पैरों के अंदर पीले रंग का ध्यान करना चाहिए। कायाकल्प का प्रयोग है, किसी दिन मैं करवा दूंगी। 5 तत्व का प्रयोग करने से, जल तत्व का नाभि से नीचे, पेट में लाल रंग या ग्रीन ब्लू रंग, और स्पाइनल कॉर्ड में ग्रे कलर का ध्यान करने से ये सारी खुजली वगैरह या जो भी बाधा है वो सब हट जाती है।
तो वो अपने पैरों में हरे रंग का ध्यान करें, तो हरे रंग के ध्यान से खुजली चली जाएगी। फिर पीले रंग का ध्यान करें, तो ये दोनों रंग के ध्यान पैरों को ठीक रखेंगे। मैंने लिखे हैं खुजली और पांव सुन्नता ओके के लिए तो कान की क्रिया करनी है। मान लो आप ध्यान कर रहे हैं और जैसे ही खुजली आपके पैर सुन्न हो गए तो धीरे से कान को खींच दीजिएगा। बराबर है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अशोक जी ने आगे ये भी पूछा है कि प्रेक्षा ध्यान में अंतर यात्रा के समय रीढ़ की हड्डी में स्थित सुषुम्ना से हाँ ट्रैवल हाँ, मेरे करते पास ये हैं प्रश्न, तो हाँ तेजस केंद्र, आनंद केंद्र, हाँ हाँ विशुद्ध हाँ, मेरे केंद्र पास प्रश्न आया कैसे है। हाँ टच हाँ, कर मुझे पढ़ने दीजिए। मालूम है, मैं बताती हूँ। हाँ हाँ, जैसे स्पाइनल कॉर्ड है ना, स्पाइनल कॉर्ड है ना, नीचे से ऊपर आप जा रहे हैं, उनका कहना था कि हम विशुद्धि केंद्र पर कैसे जाएं। तो जब हम नीचे से ऊपर आए और ये वाले केंद्र से लेके विशुद्धि केंद्र पर आ गए, फिर वहां से हम आनंद केंद्र पर आ गए, फिर स्वास्थ्य केंद्र और तेजस केंद्र। तो नीचे से नहीं जाना है, फिर ऊपर से ही पीछे जाना है। वो चैतन्य केंद्र प्रेक्षा की तरह ऐसे राउंड में नहीं जाना है। जैसे यहाँ आ गए, फिर आप विशुद्धि केंद्र पर आ गए, आपने आनंद केंद्र को टच किया, स्वास्थ्य केंद्र को टच किया, और नीचे तेजस केंद्र को उसी से उल्टा ही लौटना है। फिर वहां से हमारे तेजस केंद्र से स्वास्थ्य केंद्र, आनंद केंद्र, और ये छोड़ करते हुए फिर नीचे शक्ति केंद्र पर जाना है। मालती बहन, उनका प्रश्न वैसा नहीं, उनका है कि उसको टच कैसे करें, विशुद्धि केंद्र पर जाने के हाँ लिए हाँ, नहीं टच कहा। कैसे करना है, उन्होंने चित कहा चित तेजस, आनंद केंद्र और विशुद्धि केंद्र के साथ कैसे हाँ हाँ, टच कर सकते, तो टच टच कैसे। टच का मतलब तो ये ना, चित्त को वहां ले जाना है ना, चित्त टच जी कर रहा है। तो जी चित्त जी। तो बॉडी में कहीं भी जा सकता है। बराबर, परफेक्ट। तो आप समझे, टच मतलब चित्त का टच करना है उस जगह को। हाँ, जहाँ चित्त को टच करना है, चित्त से आपको वहां पहुंचना है ना। ठीक है। आगे उन्होंने पूछा है कि कुंडलिनी जागृत हुई, ये कैसे हाँ पता हाँ चलेगा, हाँ, और वो अगर प्रश्न, हाँ जागृत हुई हाँ है, अगर जागृत हुई है तो कितने समय तक ये जागृत रहती है, इसके बारे वो में फिर कुछ भी। सोती नहीं है। कुंडलिनी जागृत होती है। मैंने वो प्रयोग किया था किशन मुनि के सानिध्य में। तो क्या हुआ, हम वहां जब जाते हैं ना नीचे, तो मैंने देखा कि वो धीरे धीरे जैसे सांप रहता है ना, ऐसे ऐसे खुलती है वो। फिर पहले वो बंधी रहती है, फिर धीरे 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 मुझे ऐसा लगा कि वो जैसे सांप को बैठा है और वो खुल रहा है, खुल रहा है, खुल रहा है, खुल रहा है। और उसके बाद बहुत अच्छा लगा। उसके बाद वो सोती नहीं है, जागृत होके उसकी जो एनर्जी है वो हमारी बॉडी में काम करती है। ऐसा नहीं कि वो सो गई, कितने दिन तक रहेगी ऐसा भी नहीं है। विवेक उससे वो क्या है, सोई हुई शक्ति है, और वो ऐसे गुण मान के बैठी हुई है। तो वहां वो धीरे धीरे मैंने देखा कि काफी समय लगा, वो कुछ खुल रहा है, कुछ खुल रहा है, कुछ खुल रहा है। उसके बाद बड़ा अच्छा लगा, और वो एनर्जी आज तक काम करती है। बहुत बढ़िया। ओम आराम। हाँ, आनंद भाई जी, आप बता दीजिए सीमा का हाँ, प्रश्न। सेंथिया बंगाल से सीमा बोथरा का प्रश्न है, एड़ी की हड्डी बढ़ने के कारण एड़ी में दर्द रहता है। हाँ हाँ हाँ, वो प्रश्न भी मैंने लिखा है। उन्होंने बोला है कि वो रीढ़ की हड्डी बढ़ने के, मैंने लिखा एड़ी की हड्डी बढ़ने के कारण जलन, ध्यान में बाधा। सीमा बोथरा बहन ने बोला है कि जलन बहुत होती है, वो हड्डी बढ़ गई एड़ी की, है ना। तो वहां वो थोड़ा एड़ी के पास ध्यान करें और डॉक्टर को दिखा लें, तो वो बताएंगे कि भाई ये क्यों बढ़ रही है, और जगह बढ़नी नहीं चाहिए। कुछ लोग तो निकलवा लेते हैं। तो उसमें ध्यान करेंगे और एड़ी की क्रियाएं करें। एड़ी को, जैसे एड़ी है ना, तो जमीन में ऐसे ऐसे करके उसको ठोकना है, हल्के 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 हल्के, दोनों एड़ियों को धीरे धीरे ऐसे करके पैर की एड़ी को ऐसे ऐसे ठोकना है। जी ठीक है। और कनक पानी ज्यादा, पानी की मात्रा को बढ़ा दे। पानी ज्यादा पिएंगी तो जलन नहीं होगा। कुछ लोग पानी कम पीते हैं तो भी जलन होती है। और और आप कायाकल्प का प्रयोग करें। पीले रंग का, जिनको पैरों की तकलीफ है उनको पीले रंग का, सूरजमुखी के फूलों के जैसा एकदम येलो ब्राइट कलर का, कमर से लेके अंगूठे तक पीले रंग का ध्यान करेंगे तो आप देखिए बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इसके नमक जप जब, भी हैं, फिर उसके जप भी बताए जाते हैं कि किस पर कौन सा जप होगा। तो मैं आपको आगे जप के बारे में भी बता दूंगी। तो कनक जी ने पूछा है, हो सकता है आपकी भी ये समस्या हो, ध्यान करने बैठी तो ठीक से ध्यान नहीं होता है, क्योंकि हम्म उनका कहना है कि कमर के पीछे की तरफ बेंड हो जाती है, हम्म मतलब हम्म हम्म पलट हो जाती है, तो पैरों में नींद आती है, उनके हाँ हाँ पैरों में हाँ हाँ नींद आती है। और हाँ, वो कनक कमर बहन का के प्रश्न पीछे था से कि फिर वो नींद नहीं पीछे की आती, ये तरफ ऐसे जानकारी जाने मिली है। लगते हैं। हाँ
कमर के पीछे की तरफ घूमती हूँ, इसलिए बार बार आसन में स्थिर भी नहीं हो पाती है। तो उसके लिए आप बताइए। हाँ, ध्यान नहीं होता और कमर की प्रॉब्लम है तो कमर की क्रियाएं करनी चाहिए, और मेरुदंड की क्रिया करेंगे तो कमर बिल्कुल ठीक रहेगी। यदि उन्हें कभी टाइम है, जिन लोगों को प्रॉब्लम है वो मेरे साथ बैठेंगे तो बताएं कमर कमर को गोल गोल घुमाओ, मेरुदंड की क्रिया करो, और अंतर यात्रा करेंगे तो कमर की वो परेशानी भी दूर हो जाएगी, क्योंकि मेरुदंड में ही हमारी पूरी बॉडी के वायर उसमें है, तो वो वीक हो जाते हैं तो हमें कमर में प्रॉब्लम होती है। तो मेरुदंड की क्रियाएं करें वो ठीक हो जाएंगे। ओम अरहम। और ग्रे कलर का ध्यान करें, चमकता हुआ आकाश तत्व मेरुदंड के अंदर ग्रे कलर का, जैसे ये मेरुदंड है तो यहाँ से नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे श्वास के साथ ग्रे कलर का ध्यान करें, क्योंकि आकाश तत्व कम है इसलिए कमर में दर्द है। और मैंने बताया था कि उत्तर पूरब की तरफ या उत्तर की तरफ मुंह करके ध्यान करें, क्योंकि उत्तर में चुंबकीय शक्ति होती है, पूर्व दिशा प्राणवायु से भरी होती है, पूरब की तरफ मुंह करके देंगे तो प्राणवायु अच्छी होगी तो ये सारी प्रॉब्लम नहीं आएंगी। लास्ट एक क्वेश्चन बाकी है, लास्ट हाँ, क्वेश्चन। आप पूछ लीजिए, हाँ, आप पूछ बोलिए लीजिए। बोलिए। बोलिए। ये बता दीजिए इन लोगों को कि लाडनू में शिविर कब लगते हैं, और 10 हाँ दिन हाँ हाँ, लगते वो कि तो आनंद मल बारे जी में। को भी मालूम होगा। वो तो जब जब आती है तो आप मैसेज भेज दीजिए अपने व्हाट्सएप पे, वो तो आता वैसे रहता है, मैं आपके लिए भेज दूंगी। हाँ, तो वो तो आनंद जी अलका को भी जी, मालूम होगा। अलका जी आप ही बता दीजिए। देखिए, ये 10 दिन के शिविर होते हैं। इसमें 2 प्रकार के शिविर होते हैं। जिनको एग्जाम देने होते हैं, लेवल 1 होता है और लेवल 2 होता है, हाँ उनके हाँ लिए भी हाँ। होता है। और दूसरा होता है वो कॉमन शिविर होता है कि कोई भी वहां रह सकते हैं। और इसके क्या होते हैं कि पूरे साल भर के डेट है वो आपके पास ऑनलाइन आ जाते हैं। अगर आपको चाहिए तो हाँ, आनंद भाई जी आप जैसे जैसे आगे के आएंगे, अभी अभी शिविर हो चुका है नवंबर का, अब दिसंबर का शिविर बाकी है। तो आप लोगों को वो सारे डेट्स मैं आनंद भाई जी को भेज दूंगी, और आनंद भाई जी अपने ग्रुप में डालेंगे तो दिसंबर जनवरी सबके डेट मिल जाएंगे। और मधु जी ने हाथ ऊपर किया है, मधु जी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो आनंद भाई जी उनको टाइम दीजिए। जी, वैसे देखिए शिविरों के बारे में, हमारे जो साल में मेरे ख्याल से 2 महीना शिविर गर्मियों में नहीं लगते हैं, 2 महीने, बाकी हर महीने लगते हैं ना। यस। जी, तो मधु और जी। और विशेष शिविर भी लगते हैं, जैसे गुस्सा आता है, एंगर 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 कम करने के लिए अभी प्रोफेशनल शिविर भी शुरू किए हैं। तो वो प्रोफेशनल शिविर में भी ऑनलाइन होते हैं। ये 4 दिसंबर से शुरू होने वाला है, 10 दिसंबर तक है। शाम को 4 से 5 बजे होगा, और इसकी 500 रुपए फी है। क्योंकि एंगर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और बहुत बड़ी लोगों की, बहुत सारे लोगों की समस्या है। इसलिए गुरुदेव ने गीत में भी लिखा है कि ये गुस्सा सबको आता है। तो ये बहुत जरूरी है, पर वो प्रोफेशनली हो चुका है। तो जिनको भी मैं आज आनंद भाई जी को लिंक भेज देती हूँ, तो उसका आप रजिस्ट्रेशन करके इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। मधु बेन आप बात कर हाँ, लीजिए। इसके अलावा अलका जी, ऑनलाइन जूम के थ्रू ऑनलाइन भी हमारे शिविर होते हैं आजकल, लाडनू के अलावा। यस, बहुत जगह होते हैं अभी। उनके डेट तो जैसे जैसे आएंगे, बैंगलोर में होता है, कलकत्ता में होता है कभी कभी। उनको और बोलो जब गुस्सा आए ना तो खड़ी मिश्री मुंह में रख लें। हाँ, मधु जी आप अपने आप को अनम्यूट कर पाएंगे, मधु जी। मैं वही आपने पूछा था किसी ने के शिविर कब होते हैं, उसलिए मैंने हाथ उठाया था कि अभी एंगर मैनेजमेंट का भी शिविर होने वाला है। और 1 महीने मॉर्निंग में होते हैं, और एक नेक्स्ट जो मंथ होता है उसमें आफ्टरनून में होते हैं ऑनलाइन। जी, शिविर जो होते हैं हमेशा हर महीने के कुछ डेट्स में आते हैं। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं भी भेज सकती हूँ आपको जी, जी। कि कब कब शिविर लगते हैं, क्योंकि मैं हर शिविर अटेंड करती हूँ। ओके, दैट्स ग्रेट। और आगामी शिविर के बारे में खाली मैं बता देती हूँ, 11 दिसंबर से 18 दिसंबर तक ये जी लाडनू में है। तो जी। आपका उनका मतलब लिंक भेज देंगे, आपको ज्वाइन करना है तो आप रजिस्टर कर लीजिए। हाँ, मुझे लगता है अभी अलका ध्यान जी, से बेंगलोर में और भी एक शिविर होने वाला है। मधु जी आप बता सकते हो बेंगलोर शिविर की डेट बता सकते हो क्या, मधु जी? नहीं, अभी तो नहीं मेरे पास है डेट। मैं आपको भेज दूंगी, यस। पर्सनली आपके व्हाट्सएप में भेज दूंगी। ओम अरहम। मैंने भी देखा। ओम अरहम।
अभी ध्यान की ओर चलते हैं आनंद भाई। जी। तो जो जिनके जिनके प्रश्न आए थे, हमने करीब करीब सभी का समाधान उत्तर देने का प्रयास किया। अभी हम ध्यान की ओर चलेंगे। ध्यान के बाद आपकी जिज्ञासा और कोई होगी तो हम 5-7 मिनट का समय और रखेंगे। हाँ जी, आपका हाँ जो जी। हमारा सेशन होने वाला है, इससे संबंधित आपका कोई प्रश्न हो तो हम ध्यान के बाद लेने वाले हैं। उसके पूर्व एक बात बताऊंगी कि इंटरनेशनल जो योगा है, योगा इंटरनेशनल, मालती बहन सबको भी जरूरी है और आपको भी मैं लिंक भेज देती हूँ। तो उसमें ट्रेनर तैयार किए जा रहे हैं, वो इंग्लिश में ट्रेनिंग होता है, इंग्लिश में ट्रेनिंग होता है और बहुत सिंपल है, 5 घंटे का होता है और रोज 1 घंटा ही होता है। रोज 1 घंटा शाम को 8:30 बजे होता है। तो बहुत इजी टाइम है, मतलब अच्छा टाइम है, काम करके 8:30 बजे हम ज्वाइन कर सकते हैं। और 5 दिन में अगर हम उसको अच्छी तरह समझे तो उसकी इंग्लिश भी एग्जाम में देनी पड़ती है। मतलब राइटिंग के एग्जाम एक एग्जाम होती है और एक आपको 30 मिनट की इंग्लिश क्लास भी लेनी पड़ती है। तो अभी अभी मैंने दी है और मुझे सर्टिफिकेट भी मिला है। तो आप लोग अगर ये करना चाहते हो तो मैं आप लोगों को ये लिंक भेज दूंगी, तो आप जरूर, इसीलिए मैं समताल श्वास का बार बार, ये छोटू सुराना जी जाना चाहते हैं। मुझे आशा है कि ये 5 घंटे का शिविर में रीना जी, बाकी भी जितने हैं यहाँ बैठे हुए, सुमन जी, मनोज जी, सुचिता, सबके तब ये 5 दिन का कोर्स तो कम से कम करें। मधु जी आप भी कर लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग है, सिंपल है और बहुत यूजफुल है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद के साथ मालती बेन। समदाल समदाल श्वास प्रेक्षा का प्रॉब्लम है कि मैं सांस को होल्ड नहीं अब कर पाती हूँ सीओपीडी की वजह से। कोई और बात नहीं, थोड़ा आप ऑक्सीजन। मत कीजिए, उसमें दिया ही है कि जिनकी प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो उनको होल्ड करना नहीं है, खाली इनहेल एंड एक्सहेल लेना और छोड़ना करना है। परंतु सिखाने के लिए तो आप वो ऑन ऐप पे दिखा के करा सकते हैं। चलिए, बहुत वो धन्यवाद। तो चलिए, तो मालती जी आपसे चलिए। निवेदन, आज का हमारा, आप ध्यान का प्रयोग, लघु प्रयोग, लिस्या ध्यान का प्रयोग आप कराएं। हाँ जी, हाँ जी। ध्यान के लिए तैयार। जिस आसन में आप सुविधा पूर्वक बैठ सकते हैं उस आसन का चुनाव करें। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन या वज्रासन। मुद्रा, वीतराग मुद्रा। नाभि के पास दोनों हाथों को स्थापित करें, बायां हाथ नीचे, दाहिना हाथ ऊपर। ध्यान मुद्रा, कोमलता से आंखें बंद। 3 बार अरहम की ध्वनि करेंगे। पूरा श्वास भरें। आ ध्ये सूत्र। संपीखई आपग मापायेण। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं के द्वारा स्वयं को देखें। ध्यान का संकल्प, मैं चित्त शुद्धि के लिए लेशा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। ध्यान का पहला चरण कायुसर्ग। शरीर को स्थिर और शिथिल करें। मेरुदंड और गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। शरीर की पकड़ को छोड़ दें। भेद विज्ञान करिए। शरीर चैप्य धर्मा है, निरंतर बन रहा बिगड़ रहा है। आत्मा शाश्वत है, नित्य है। मैं शरीर नहीं, शुद्ध आत्मा हूं। पांव से सर तक, सर से पांव तक पूरा शरीर शिथिल हो जा।
शिथिल हो जा, एक एक मांसपेशी कोशिकाएं शिथिल हो जा। स्वतः सूचन करें, रिलैक्स। शिथिल हो रहा है। शिथिल हो रहा है। और ढीला छोड़ दे शरीर को। शिथिल हो रहा। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो गया है। शिथिल हो गया है। शिथिल हो गया। शिथिलता का अनुभव करें। पूरे ध्यान काल तक कायोत्सर्ग की मुद्रा बनी रहे। अपने चित्त को आनंद केंद्र पर केंद्रित करें। टेक योर माइंड चेस्ट। छाती के बीचों बीच आनंद केंद्र पर चित्त को केंद्रित करें। वहां चमकते हुए हरे रंग का ध्यान करें। पन्ने के जैसा चमकता हुआ हरा रंग, हरे रंग का ध्यान करें। आनंद केंद्र पर हरे रंग का ध्यान करें। अनुभव करें शरीर के चारों ओर चमकते हुए हरे रंग के परमाणु फैले हुए हैं। मेरे शरीर के चारों ओर चमकते हुए हरे रंग के परमाणु फैल रहे हैं। हरे रंग का प्रकाश फैल रहा है। इमेजिन करें। अब हरे रंग का श्वास लें। अनुभव करें प्रत्येक श्वास के साथ हरे रंग के परमाणु शरीर के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। प्रत्येक श्वास के साथ हरे रंग के परमाणु शरीर के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। अनुभव करें आनंद केंद्र से हरे रंग के परमाणु निकलकर शरीर के चारों ओर फैल रहे हैं।
पूरा आभा मंडल हरे रंग के परमाणुओं से भर रहा है। पूरा आभा मंडल हरे रंग के परमाणुओं से भर रहा है। उन्हें देखें और अनुभव करें। आप बहुत अच्छा ध्यान कर रहे हैं। अनुभव के स्तर पर आए। अनुभव करें, भाव धारा निर्मल हो रही है। मेरी भाव धारा निर्मल हो रही है। मेरी भाव धारा निर्मल हो रही है। अनुभव करें, मेरी भाव धारा निर्मल हो गई है। अब अपने चित्त को विशुद्धि केंद्र पर ले जाएं। गर्दन का भी आगे का हिस्सा बीचों बीच विशुद्धि केंद्र। कंठ का भाव। चित्त को केंद्रित करें। चमकते हुए नीले रंग का ध्यान करें। मयूर के गर्दन के जैसा चमकता हुआ नीला रंग। नीले रंग का ध्यान करें। पूरा कंठ का भाग नीले रंग का हो रहा है। अनुभव करें, शरीर के चारों ओर चमकते हुए नीले रंग के परमाणु फैल रहे हैं। नीले रंग के प्रकाश को देखें। नीले रंग का श्वास लें। अनुभव करें, प्रत्येक श्वास के साथ नीले रंग के परमाणु शरीर के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। प्रत्येक श्वास के साथ नीले रंग के परमाणु शरीर के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। अनुभव करें, विशुद्धिकरण से नीले रंग के परमाणु निकलकर शरीर के चारों ओर फैल रहे हैं। पूरा आभा मंडल नीले रंग के परमाणुओं से भर रहा है। उन्हें देखें और अनुभव करें। अनुभव करें, मेरी वासनाएं अनुशासित हो रही हैं। मेरी वासनाएं मुझसे छूट रही हैं। मेरी वासनाएं अनुशासित हो रही हैं।
अब अपने चित्र को दोनों भ्रकुटी के बीच दर्शन केंद्र पर केंद्रित करें। वहां चमकते हुए अरुण रंग का ध्यान करें, सूरज की जो प्रथम किरणें हैं। अनुभव करें शरीर के चारों ओर चमकते हुए अरुण रंग के परमाणु फैल रहे हैं। अरुण रंग का प्रकाश फैल रहा है। श्वास के साथ अरुण रंग के परमाणु शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। अनुभव करें दर्शन केंद्र से अरुण रंग के परमाणु निकलकर शरीर के चारों ओर फैल रहे हैं। पूरा आभा मंडल अरुण रंग के परमाणुओं से भर गया है। उन्हें देखें और अनुभव करें। अनुभव करें अंतर्दृष्टि जागृत हो रही है। मेरी अंतर्दृष्टि जागृत हो रही है। गर्दन को नीचे की तरफ सीधा करें, ऊपर की तरफ ना उठाएं। हाँ, बहुत अच्छा, इस तरह से ध्यान करें। हाँ, मेरी अंतर्दृष्टि जागृत हो रही, मेरी अंतर्दृष्टि जागृत हो गई है। अब अपने चित्त को ज्ञान केंद्र चोटी के भाग पर ले जाएं। वह चमकते हुए पीले रंग का ध्यान करें। सूरजमुखी के जैसा पीला रंग, पीले रंग का ध्यान करें। अनुभव करें शरीर के चारों ओर चमकते हुए पीले रंग के परमाणु फैल रहे हैं। पीले रंग का प्रकाश फैल रहा है। पीले रंग का श्वास लें। अनुभव करें प्रत्येक श्वास के साथ पीले रंग के परमाणु शरीर के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। अनुभव करें ज्ञान केंद्र से पीले रंग के परमाणु निकलकर शरीर के चारों ओर फैल रहे हैं।
पूरा आभा मंडल पीले रंग के परमाणुओं से भर रहा है। उन्हें देखें और अनुभव करें। अनुभव करें, मेरे ज्ञान तंतु विकसित हो रहे हैं। मेरे ज्ञान तंतु विकसित हो रहे हैं। मेरे ज्ञान तंतु विकसित हो रहे हैं। अब अपने चित्त को ज्योति केंद्र पर केंद्रित करें। ललाट का मध्य भाग, वहां चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान करें। चमकता हुआ सफेद रंग, पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से भर गया है। अनुभव करें, शरीर के चारों ओर चमकते हुए श्वेत रंग के परमाणु फैल रहे हैं। श्वेत रंग का प्रकाश फैल रहा है। श्वेत रंग का श्वास लें। अनुभव करें, प्रत्येक श्वास के साथ श्वेत रंग के परमाणु शरीर के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। श्वेत रंग के परमाणु शरीर के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। अनुभव करें, ज्योति केंद्र से श्वेत रंग के परमाणु निकलकर शरीर के चारों ओर फैल रहे हैं। पूरा आभा मंडल श्वेत रंग के परमाणुओं से भर रहा है। उन्हें देखें और अनुभव करें। अनुभव करें, मेरा क्रोध शांत हो रहा है। मेरे आवेग आवेश शांत हो रहे हैं। मेरा क्रोध शांत हो रहा है। मेरे आवेग आवेश शांत हो रहे हैं। मेरा क्रोध शांत हो गया है। मेरे आवेग आवेश शांत हो गए हैं। आनंद और शांति का अनुभव करें। मेरे भीतर अनंत शांति अनंत आनंद है, उसका अनुभव करें।
2-3 लंबे श्वास के साथ प्रयोग संपन्न करें। अपना सच में से जा में तिम हुए सुख पाए। स्वयं सत्य खोजे, सबके साथ मैत्री करे। आहंसु विचा चरणम पमोखम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। दोनों हाथ जोड़कर आनंद केंद्र पर रखें। शरण सूत्र दोहराएंगे। अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलीपनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। मैं अरहत की शरण स्वीकार करती हूँ। मैं सिद्धों की शरण स्वीकार करती हूँ। मैं साधुओं की शरण स्वीकार करती हूँ। मैं केवली प्रगत धर्म की शरण स्वीकार करती हूँ। ओम बहुत शानदार तरीके से आपने लेस्या ध्यान का प्रयोग करवाया। ध्यान करने के बाद आपकी कैसी अनुभूति हो रही है, आप अपने अनुभव भी शेयर कर सकेंगे, और आपकी कोई जिज्ञासा हो तो आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं। तो पहले सुचेता जी ने हैंड राइज किया हुआ है, सुचेता जी को ले लेता हूँ, उसके बाद रीता जी तैयार रहे। सुचेता जी बोलिए। जय जिनेन्द्र। हाँ जी। हाँ, मेरा क्वेश्चन लिखना भूल गई थी मैं भेजना, कि मेरा क्वेश्चन है कि रोज कौन सा ध्यान करना चाहिए जो अच्छा रहेगा। ध्यान के तो बहुत से प्रकार में, हाँ, कौन सा ध्यान करना कौन चाहिए? सा रोज कौन सा ध्यान करना चाहिए। और अभी आज एक समाधान में आपने बताया कि हरे रंग का, खुजली आती तो हरे रंग का, तो वो लेशा ध्यान में आता है। अगर हाँ हम जी। त्रैटक ध्यान कर रहे हैं और हम हरे रंग का ध्यान करें तो हमारी लिंक टूट जाएगी, क्या वो सही रहेगा क्या? लेशा ध्यान से अलग है, यदि हम अलग करेंगे तो क्या होगा, ऐसा कहना है आपका? हाँ, अगर हम त्राटक ध्यान कर रहे हैं, आपने हाँ। तो बोला था कि अगर खुजली है तो हरे रंग या पीले, बाद में पीले रंग का ध्यान करना, अशोक जी का क्वेश्चन था और आपने समाधान किया था। हाँ। अगर हम लेशा त्राटक ध्यान कर रहे हैं, अगर पाँव में खुजली है, हम हरे रंग का उधर ध्यान करते तो त्राटक ध्यान का हमारा लक्ष्य हाँ, नहीं, उस समय नहीं है। करना है, ध्यान के समय नहीं करना है। पहले करके फिर ध्यान में हाँ, बैठे। पहले करो या दिन भर में जब भी टाइम मिलता है तब करना है। वो हील ओके। करता है। जैसे प्रकृति में आप कुछ बोएंगे तो ग्रीन आता है ना, तो हाँ। हील करता है। तो जैसे मेरा ये दुख रहा है मान लीजिए, तो मैं ये हरे रंग का पहले शरीर प्रेक्षा करूंगी, उसको देखूंगी, फिर ग्रीन रंग का अच्छा। ध्यान करूंगी, तो वो ठीक हो जाता है। रंग शरीर चिकित्सा है, प्रेक्षा कभी करके टाइम बाद में। मिलेगा। हाँ। ठीक है, फिर रोज कौन सा ध्यान करना चाहिए अपने सेहत के लिए और कितना दिन? हाँ, अगर सबसे पहले ना जो नए साधक है उनको दीर्घ श्वास प्रेक्षा का प्रयोग और समृद्धि श्वास प्रेक्षा का प्रयोग करना चाहिए। फिर अंदर से अपने आप आता है कि हमें और आगे के ध्यान सीखने हैं। ये दो ध्यान ऐसे हैं जो हमारे मन को टिकाते हैं, सिंपैथिक पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम को बैलेंस में लाते हैं, और हमारा शरीर भी इन दोनों ध्यानों से, समृद्धि श्वास प्रेक्षा और दीर्घ श्वास प्रेक्षा से, वो एकदम सहनन शरीर होता चला जाता है। तो जब भी आपको समय मिले तो दीर्घ श्वास परीक्षा और समृद्धि श्वास परीक्षा का प्रयोग करेंगे तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। मतलब स्वयं अपने में स्थित हो जाएंगे तो आगे की ध्यान की परंपरा आपकी बहुत अच्छी चलेगी, ऐसा मेरा बहुत अनुभव सुंदर, है। बहुत सुंदर। सुचेता जी, दीर्घ श्वास प्रेक्षा का प्रयोग तो हम कभी भी कर सकते हैं। कितनी 5 मिनट समय है हमारे पास, 5 मिनट करो, कभी भी। 3 हाँ, मिनट, 2 मिनट, कितना भी किया जा सकता है। और दीर्घ श्वास प्रेक्षा हमेशा देखिए आपकी कार्य नए क्षमता साधक, बढ़ेगी पुराने दीर्घ साधक श्वास सभी कर परीक्षा सकते से, हैं। और आपका मन, चिंतन, स्मृति, कल्पना स्थगित होंगे, और आध्यात्मिक दृष्टि से आपका कषाय मंद होगा। आप कोई भी कषाय की प्रोग्राम कर लो, नहीं होगा जब तक दीर्घ श्वास परीक्षा नहीं करेंगे, जब तक कषाय का बल है वहां से टलेगा ही नहीं। क्योंकि चिंतन, स्मृति, कल्पना स्थगित होने से कषाय का बल टूटेगा। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर किया रीता आपने, जी ने बहुत हैंड राइज किया हुआ है। रीता जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। मैडम, अभी आप बता रहे थे ना कि तत्व की कमी के कारण, तो तत्व की कमी के कारण भी हम ध्यान बराबर नहीं कर पाते हैं क्या? किसकी कमी के कारण? तत्व तत्व आपने बताया था ना कि 5 तत्व की कमी,
तो हम ध्यान करते हाँ तो हाँ है लेकिन हाँ 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 हाँ, बॉडी में 5 तत्व की कमी होती है तो वो बाधा पैदा करता है। जैसे आकाश तत्व कम हो जाए तो रीढ़ की हड्डी खराब होगी, यदि जल तत्व का खराब हो जाएगा तो नीचे दर्द होगा, और हड्डियों के अंदर ये पृथ्वी तत्व है तो बोन्स के अंदर दर्द है, इसका मतलब पृथ्वी तत्व की कमी है। तो उसकी मुद्राएं भी होती है, उसके रंग भी होते हैं। तो हम कैसे पहचाने कि हमारे में कौन से तत्व की कमी है? इसका कोई आइडेंटिफाई? इसलिए कायाकल्प का प्रयोग करते हैं, 5 तत्व का उसमें चला जाता है। कायोत्सर के साथ में 5 तत्व, दोनों पैर के अंदर पीले रंग का ध्यान, 8 अंगुल जल तत्व का ध्यान, फिर नाभि से ऊपर पेट में लाल रंग का ध्यान, यहाँ ब्लू कलर बताया है, और श्वास के साथ स्पाइनल कॉर्ड और जितनी पोली जगह है वहाँ ग्रे कलर का ध्यान करते हैं तो हो जाता है। मान लो किसी को एक ही तत्व की कमी है, फिर ये वाली मुद्रा करने से भी 5 तत्व, इस समन्वय मुद्रा करने से 5 तत्व बैलेंस में रहते हैं। तो ये सिंपल है कि आप इनको ऐसे करके समन्वय मुद्रा करेंगे तो 5 तत्व तो बैलेंस में रहेंगे ही, और आपके अंदर कुछ नेगेटिविटी ज्यादा नहीं आएगी। अब जैसे आज लेशा ध्यान का प्रयोग किया, इसका मतलब है कि हमारे जो खराब लेशाएं, नकारात्मक भाव नहीं आए और सकारात्मक भाव बने रहे। तो द्रव्य लेशा, भाव लेशा, भाव लेशा चेतना से जुड़ी है, द्रव्य लेशा बाह्य पदार्थों से जुड़ी है। तो इन लेशाओं को हम शुद्ध कर लेंगे तो हम फिर अपने भीतर मतलब एक तकलीफ होती है ना, ये नहीं होना वो नहीं होना, पर में जो दृष्टि है वो हट जाती है और लेशाएं शुद्ध हो जाएंगी तो फिर हमारी आगे की गति बहुत अच्छी होती है। खराब लेशाओं में क्या है कि झूठ बोलना, डरना, अब ये सब चीजें जो खराब लेशाओं में आती हैं, और जैसी लेशा होगी वैसा अधिव्यवसाय होगा, जैसा अधिव्यवसाय मटेरियल जीव के पास होगा उसके कर्म बंधन वैसे होंगे, क्योंकि चेतना और कर्म मिलकर तो ये लेशाओं को करते हैं। तो हमारा मटेरियल अधिव्यवसाय हमारे पास अच्छा होगा तो हमारी लेशाएं अच्छी होंगी, हमारी लेशाएं अच्छी होंगी तो सामने वाला उंगली नहीं उठाएगा। मैडम ये तो मैडम अध्यवसाय क्या होता है? अध्यवसाय क्या होता है? देखिए है अलग जी, विषय है, अब उसके लिए समय चाहिएगा। अध्यवसाय के बारे में, लेस्याओं के बारे में तो उसका लिए पूरा एक घंटे का समय चाहिएगा, तो हम जरूर उस विषय पर भी सेशन रखेंगे। तो अलका जी आपको कुछ कहना है? आप अपने आप को, अलका जी चलिए। तो अभी समय भी हमारा संपन्न होने जा रहा है। जैसा कि हाँ आपको जी, पता है कि सोमवार को हमारे साथ सविता जी जैन दिल्ली से जुड़ती है, और अभी वो जापान की यात्रा पे, जापान और साउथ कोरिया, एक 42 भाई बहनों का ग्रुप गया हुआ है, 42 लोगों का ग्रुप गया हुआ है। कल उन्होंने एक बहुत ही शानदार वीडियो भेजा है। वो बस में सफर करते करते भी लोगों को ध्यान का हाँ प्रयोग देखा करवा देखा रही थी। देखा देखा। मैंने देखा वीडियो, देखिए तो प्रेरणादायी है, उनसे प्रेरणा लेना है हमें। बस में सफर कर रहे 42 लोग हैं और कभी इन्होंने ध्यान नहीं किया। ऐसे ही ऐड किया जाता है, वो हाँ। ध्यान करवा रही थी, 10 मिनट का ध्यान उन्होंने करवाया बस में सफर करते करते। इसी तरह हमारी अलका जी है, जब भी फ्लाइट में सफर करती है तो वहाँ जो एयर होस्टेस होती है उनको योगा करवा देती है, ध्यान करवा देती है। तो हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, हमें जो भी ज्ञान हमें मिला। अलका जी आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? कोई खास बात नहीं आनंद भाई जी, आप बोल रहे हैं। हाँ, मैंने इसलिए बोला कि देखिए कल ना सविता देवी भी है, जापान में बस में चलते चलते 42 लोगों को ध्यान का प्रयोग करवाया, और उसका वीडियो उन्होंने भेजा। बहुत शानदार तरीके से उन्होंने ध्यान करवाया बस में देखा सफर मैं। करते हुए। तो इससे हमें प्रेरणा मिलती है कि हम ध्यान कहीं भी कर सकते हैं, किसी भी हालत में हो, हम ध्यान का प्रयोग कभी भी किया जा सकता है। ध्यान ध्यान अगर नहीं हुआ रास्ते में, प्लेन में, गाड़ी में, पर हम उनको श्वास का प्रयोग जरूर करवा सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। अभी और मैंने दो व्यक्तियों को करवाया, तो वो बोले कि जिंदगी में पहली बार मतलब मन लगा नहीं, तो हमारे समझ में नहीं आया था। तो अपन सूचना देते हैं, उससे भी लोग क्या होता है कि व्यवस्थित कर सकते हैं, उनको पास ज्ञान होता है, परंतु अपने पास क्या है कि प्रेक्षक से परफेक्शन है उसमें थोड़ा सा, ओ मैडम, उससे तो करवाओ बराबर हो जाए। समय हमारा गुरुदेव संपन्न हो चुका गुरुदेव है के ऑलरेडी। प्रति कृतज्ञोस्मि, हम गुरुदेव के आभारी। दोनों हाथ जोड़ते कृतज्ञोस्मि, हुए, हम गुरुदेव के आभारी। दोनों हाथ कृतज्ञोस्मि, हम जोड़ते हुए सीखने वालों के भी आभारी हैं। ओम हरम। मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं मैं चैतन्य में, आनंदमय हूँ, आनंद में, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरा मेरे परम जीवन लक्ष्य। का परम ओम लक्ष्य है। शांति।
हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन शुभ भावनाओं के साथ ओम सबके प्रति मंगल कामना करते हैं। शांति ओम हर शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम ओम हर गुरुदेव के आभारी। मालती जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नहीं साहब, आपका ही आप और इतने अच्छे से कल्याण अरेंज कर केंद्र रहे की हैं, आपके तरफ से प्रति बहुत जितने भी धन्यवाद। भाई बहन जुड़े हैं सभी के तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक जी, स्लोगन के साथ समापन। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 1 घंटा घंटा रोज, हर रोज। ओम अरहम। तो आज का सेशन हम यही एंड कर रहे हैं।